लिया गया है कि अब शिक्षा विभाग के सभी जो शिक्षक के अलावा कर्मी हैं, चाहे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हों, डीपीओ हों या डीईओ हों या उससे भी लिपिक हों या निम्न वर्गीय लिपिक हों, अब है सभी को यहाँ ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर ही, हाजिरी के आधार पर ही यहाँ उनका वेतन भुगतान होगा। अगर वह समय से हाजिरी नहीं बनाते हैं ऑनलाइन तो उनका भी वेतन यहाँ काटने का आदेश दिया गया है। और इससे संबंधित माननीय एसीएस महोदय के द्वारा समीक्षा बैठक किया गया और यहाँ सभी बिंदुओं को बारीकी से परखा गया और यहाँ जो है सभी को आदेश दिया गया। क्या क्या आदेश दिया गया है, चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। और यहाँ यह जो है आदेश सभी कर्मी और सभी पदाधिकारियों पर नकेल कसने के लिए ही जारी किया गया है। और यह आदेश में यह भी कहा गया है कि यहाँ प्रत्येक गुरुवार को 12 बजे से लेकर 1 बजे तक माननीय एसीएस महोदय सभी अधिकारियों और कर्मियों का यहाँ रिपोर्ट लेंगे कि आखिर प्रगति कितना हुआ। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। देखिए यहाँ शिक्षा विभाग बिहार सरकार डॉक्टर बी राजेंद्र अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग द्वारा 16/10/2025 को 12 बजे मध्याह्न से 1 बजे अपराह्न तक प्रशासन निदेशालय की समीक्षात्मक बैठक की कार्रवाई की गई। यानी कि यहाँ यह बैठक जो हुआ 16/10 को हुआ गुरुवार को और 12 से 1 बजे तक हुआ और प्रत्येक गुरुवार को यह बैठक होने वाला है। बैठक की व्यवस्था यहाँ देख सकते हैं कि यह बैठक प्रत्येक गुरुवार को 12 बजे मध्याह्न से 1 बजे अपराह्न तक शिक्षा विभाग के सभा कक्ष में आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रशासन निदेशक के सभी पदाधिकारी अथवा निदेशक, प्रशासन, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, उप निदेशक, सहायक निदेशक योजना, प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, उच्च वर्गीय लिपिक, निम्न वर्गीय लिपिक भाग लेंगे। यह बैठक अपर मुख्य सचिव द्वारा आयोजित की जाएगी। उनकी उपस्थिति में वरीय पदाधिकारी श्री दिनेश कुमार सचिव द्वारा बैठक की आयोजित की जाएगी। उनकी अनुपस्थिति में निदेशक प्रशासन द्वारा, उनकी अनुपस्थिति में उप निदेशक द्वारा यह मतलब कि कहा जाएगा। इस बैठक में उपयुक्त वर्णित सभी पदाधिकारी व कर्मियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। अत्यंत विशेष गंभीर स्थिति में ही उपस्थिति में छूट दी जाएगी। बैठक की कार्यवाही यहाँ देख सकते हैं। बैठक की कार्यवाही प्रशासन निदेशालय द्वारा तैयार की जाएगी एवं बैठक के अगले दिन निदेशक माध्यम से अपर मुख्य सचिव के अनुमोदन हेतु उपस्थित की जाएगी। बैठक की कार्यवाही सभी पदाधिकारी व कर्मियों की ईमेल आईडी एवं पर एवं भौतिक रूप से उपलब्ध कराया जाना मतलब कि निर्देश दिया गया है। प्रशासन निदेशालय के साथ पर शाखा 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ 16, 18, 21 संबद्ध है। प्रशासन निदेशालय के प्रशाखावार कार्य दायित्व की समीक्षा की गई जो निम्न प्रकार है। देख सकते हैं यहाँ प्रशाखा 1 का कार्य क्या है, तो सभी मतलब प्रश्न का जो विधानसभा में पूछा जाता है उसका उपलब्ध कराना है। साथ ही साथ यहाँ यह सब तो है ही, शिक्षा अध्ययन यह सब मतलब पदाधिकारी यह सब का जो है करना है। सेवांत लाभ और यहाँ राज्य के उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक के सेवांत लाभ से संबंधित कार्य होगा, यहाँ यह सब होगा। साथ ही साथ प्रशाखा 3 का कार्य यहाँ दे दिया गया है। उसके बाद प्रशाखा 4 का कार्य यहाँ दे सकते हैं और यहाँ जो है यह सब कार्य है। साथ ही साथ मुख्यालय सब। उसके बाद जो मेन पॉइंट है वह है आपका बायोमेट्रिक उपस्थिति। देख सकते हैं यहाँ समान प्राथमिकताएं। बायोमेट्रिक उपस्थिति सभी पदाधिकारियों व कर्मियों को ससमय उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया। सभी कर्मी पूर्वाह्न 9:30 बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। 9:30 बजे पूर्वाह्न के बाद उपस्थित होने वाले कर्मी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अपराह्न 1 बजे से 2 बजे के बीच आधे घंटे का समय लंच के लिए निर्धारित रहेगा। समान प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के कंडिकता 7 में यथा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित किया जाए। बायोमेट्रिक उपकरणों की कमी को लेकर किसी कर्मी को उपस्थिति दर्ज करने में कठिनाई व देरी न हो, इसके लिए पर्याप्त संख्या में बायोमेट्रिक उपकरण अधिपाष्टित किया जाए। बैठक के क्रम में आईटी मैनेजर द्वारा बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रिंट आउट उपलब्ध कराया गया। उक्त बायोमेट्रिक उपस्थिति का अवलोकन में पाया गया कि कई
पदाधिकारी व कर्मी विलंब से कार्यालय में उपस्थित हो रहे हैं एवं समय से पूर्व कार्यालय छोड़ रहे हैं। बाल पकड़ने का सही तरीका ये है जो राइट वाला रहे हैं। निदेशक, यहाँ प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि बायोमेट्रिक उपस्थिति में विलंब से उपस्थिति होने वाले मतलब कर्मियों के स्पष्टीकरण हेतु करें तथा स्पष्टीकरण संतुष्ट पर प्राप्त नहीं होने पर संबंधित पदाधिकारी व कर्मियों के वेतन की कटौती के साथ ही प्रपत्र क गठित करते हुए विभागीय कार्रवाई संचालित की जाए। यानी कि यहाँ अब उनके लिए भी शासक का दिन आ गया है। शिक्षक बहुत परेशान हुए, लेकिन परेशान होने की बारी अधिकारियों और कर्मियों की है, जो मतलब कि कभी आते थे कभी चले जाते थे। यहाँ देख सकते हैं, यानी कि अब जो यहाँ अपर मुख्य सचिव महोदय हैं पूरी तरह से बोले हैं कि अगर देरी से लगाया जाता है बायोमेट्रिक उपस्थिति तो संबंधित कर्मियों का वेतन काटा जाए और साथ ही साथ जो है उन पर प्रपत्र क गठित किया जाए। यानी कि निलंबित के साथ यहाँ अगर ज़्यादा अनुपस्थित रहते हैं तो बर्खास्तगी भी किया जा सकता है और विभागीय कार्रवाई के अधीन किया जाए। निरीक्षण, कहा गया है कि सभी प्रशाखा पदाधिकारी कनीय पदाधिकारी अपने प्रशाखा के सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का सप्ताह में एक NSO पटल निरीक्षण सप्ताह में एक बार अवश्य करेंगे तथा निरीक्षण प्रतिवेदन निदेशक प्रशासन के समक्ष यहाँ उपस्थित कराएंगे। प्रशाखा का निरीक्षण भी यहाँ त्रैमासिक रूप से अवश्य किया जाएगा। यानी कि यहाँ पहले शिक्षकों पर हो रहा था प्रयोग, अब शिक्षा विभाग अपने खुद अधिकारियों पर कर रहा है। प्रशाखा की उपलब्धि देख सकते हैं यहाँ, यह होगा अक्रियाशील संचिकाएँ, यह मतलब कि यहाँ वरीय पदाधिकारी के नियमानुसार होगा। विविध, अपर मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिया गया है कि विविध नाम से कोई संचिका अलग से नहीं खोली जाएगी। कार्यालय की स्वच्छता भी यहाँ रहना चाहिए, अगर स्वच्छता नहीं रहता है तो संबंधित पर यहाँ कार्रवाई किया जाएगा। पटल की साफ सफाई, प्रत्येक कार्य दिवस को में अपने पटल पर अधिपष्टित कंप्यूटर टेबल आदि की साफ सफाई का निर्देश दिया गया है। कोई अनावश्यक दस्तावेज अथवा वस्तु का अलमीरा अथवा दराज में नहीं रखी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ कहा जाए कि ड्रेस कोड, समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा ड्रेस कोड से संबंधित निर्गत परिपत्र के आलोक में प्रशाखा से संबंधित सभी पदाधिकारी व कर्मियों को वस्त्र धारण करने का जो है निर्देश दिया गया है। ID कार्ड, सभी पदाधिकारी व कर्मी निश्चित रूप से अपना वैध पहचान पत्र रखेंगे। नवाचार और ई ऑफिस के माध्यम से 100% संचिकाओं को उपस्थित किया जाना सुनिश्चित करें। हस्तलेखन, यहाँ ये सब कुछ है। साथ ही साथ कहा गया कंकन अभ्यास गति के बारे में प्रशाखा में पदस्थापित सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को पुनः नियमित रूप से प्रतिदिन 25 से 30 शब्द प्रति मिनट टंकन अभ्यास करने और टंकन की गति बढ़ाने का निर्देश दिया गया, ताकि वे आने वाले 15 दिनों में 15 से 25 से 30 से यानी कि यहाँ जो है इनको करना है। अगर नहीं सीखे हैं तो सीख लीजिए, सीखे होंगे तभी तो इनका यहाँ मांगा जा रहा है। मिशन कर्मयोगी, प्रशाखा में पदस्थापित सभी कर्मचारी व कर्मियों की मिशन कर्मयोगी के तहत नियमित रूप से कोर्स का अध्ययन करने तथा उनसे संबंधित प्रमाण पत्र का निर्देश दिया गया है। सुलभ संगणक, 25/9/2025 को प्रशासन निदेशक समीक्षा बैठक किया गया और यहाँ रेडी रिकाउंटर करने का तैयार किया गया है। साथ ही साथ यहाँ यह सब देख सकते हैं जांच प्रतिवेदन भी यहाँ है रंगीन, ये सब जो है अनुपालन नहीं किया गया। सामूहिक पेशेवर व्यक्तिगत समस्या का समाधान यहाँ कर सकते हैं। निदेशक, महत्वपूर्ण निर्देश, अपर मुख्य सचिव समान प्रशासन विभाग के पत्रांक संख्या इतना 23/9/2025 द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया SOP में निहित प्रावधानों का अध्ययन करने तथा उसे संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया का 100% अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बैठक क्रम में अभी निर्देश दिया गया कि बैठक की कार्यवाही को सभी पदाधिकारी कर्मी गहन अध्ययन एवं सात्मक करके उपस्थित होंगे। आगे यहाँ कहा जाए कि बैठक में यहाँ सब जो है 10 तारीख का भुगतान कर दिया जाए।